हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप करनी का गुणा करना सीखेंगे। तो करनी का गुणा कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर रूट में यहाँ दे रखा है रूट में 36, रूट में कितना है 36 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट का मान होता है, रूट का मान क्या होता है 1/2 होता है। ये रूट का मान क्या होता है 1/2, रूट का मान होता है 1/2 यानी आधा। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ये 36 किसका वर्ग है 6 का। रूट का मान क्या है, इस रूट का मान है 1/2, तो क्या यहाँ क्या लिख देंगे 1/2। अब इससे इसका गुणा करा देंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो ये ऊपर गुणा होगा, अंश में गुणा होगा, तो 2 एकम 2। अब बटा में क्या है 2 है, तो 2 लिख लेंगे, तो 2 एकम 2 एक बार में कट जाएगा। तो 6 की घात क्या आएगी, 6 की घात ये 1 आ जाएगी। तो 6 की घात 1 का मतलब 6 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से रूट का मान क्या होता है 1/2। अब आइए प्रश्नों को हल करते हैं। ये तो एग्जाम्पल था। यहाँ दे रखा है √2 इंटू √2 का मान ज्ञात करना है। तो √2 इंटू √2, तो यहाँ क्या करेंगे, पूरी का क्या लगा लेंगे, रूट लगा लेंगे। यहाँ 2 गुणे 2 लिख लेंगे, 2 गुणे 2, दोनों का क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं, तो 2 गुणे 2 लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, 2 दूनी हो जाएगा 4। 4 देखेंगे किसका वर्ग है, तो 4 है 2 का वर्ग, तो यहाँ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लगा देंगे, तो स्क्वायर से क्या होगा, स्क्वायर लगाएंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। अब अगला देखेंगे, यहाँ क्या है, अगला सवाल है √3 इंटू √3। तो हमें क्या करना है, एक रूट लिख लेना है। अब यहाँ इनको गुणे में लिख लेना है, 3 गुणे क्या है 3, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, गुणा कर लेंगे हो जाएगा 3 त्रिका 9। तो देखेंगे 9 किसका वर्ग है, तो ये 3 का वर्ग है, किसका है 3 का वर्ग, 3 का स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर से क्या होगा रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। अब अगला देखेंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है √5 गुणे √5, इसको हमें हल करना है। तो यह हम क्या करेंगे, रूट लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ दोनों का क्या करेंगे गुणा कर लेंगे रूट में, तो दोनों रूट में है तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा दोनों का गुणा, तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। अब इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 25, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे हो जाएगा 5 5 25 हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे ये 25 किसका वर्ग है, तो 5 का वर्ग है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से क्या होता है रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 5 क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब अगला देखेंगे यहाँ क्या है, अगला है √7 गुणे √60। तो हमें क्या करना है, एक रूट लिख लेना, दोनों का रूट में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो इस तरीके से दोनों का यहाँ गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका गुणा करेंगे तो 7 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे, 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 7 7 49 आ जाएगा, 49 देखेंगे ये किसका वर्ग है, तो 7 का वर्ग है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से क्या होगा ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है √8 गुणे √8। तो हमें यहाँ क्या करना है, रूट बना लेना है और दोनों को रूट में गुणा कर देना है, तो 8 गुणे 8 हो जाएगा। 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, 8 8 64 64। तो यहाँ देखेंगे ये किसका वर्ग है, तो 64 किसका वर्ग है, तो 8 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से क्या होगा रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है
रूट, यहाँ सबसे पहले रूट लिख लेंगे। अगला प्रश्न है रूट का 4 गुणे रूट का 4। यहाँ क्या करेंगे, रूट बना लेंगे और दोनों का गुणा कर देंगे। तो 4 गुणे 4, 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। 4 चौक 16। तो देखेंगे 16 किसका वर्ग है, तो 4 का वर्ग है। तो 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये 4 बचेगा। 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।